अब जानते हैं कि तामसी भोजन का किन ग्रहों से गहरा नाता होता है। साथ ही तामसी भोजन करने से कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। अगर ग्रहों की दशा अच्छी चल रही है तो अगर तामसी भोजन आप ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो उनकी चाल भी बदल सकती है। पंडित जी, ऐसा ही है? देखो, ये पूर्व जन्म से ही निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति तामसी भोजन करेगा, कौन सात्विक भोजन करेगा, कौन राजस भोजन करेगा। ये पहले से ही जो है पूर्व जन्म से ही निर्धारित है, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति जन्म कुंडली देख करके और ठीक ठीक अनुमान लगा सकता है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव खान पान का स्थान होता है, और उस खान पान के स्थान में अगर शनि, केतु, मंगल या राहु की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह तामसी भोजन करने वाला होता है। उसके भोजन में कुछ न कुछ तामसिक अंश होता है। लेकिन यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र का राशि हो, या चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि हो, या चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र की स्थिति हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे अमेरिका में ही रहे लेकिन वो तामसी भोजन तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। इसी तरह से अगर ग्रहों में मंगल हो और उसके साथ कोई शुभग्रह भी हो तो ऐसा व्यक्ति राजसी भोजन करने वाला होता है। राजसी भोजन का तात्पर्य है यहाँ से, जैसे छेना की बनी हुई मिठाइयाँ, सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान, ये सब राजसी के अंतर्गत आते हैं। जो मतलब कि विलासिता प्रिय होते हैं, वो भोजन जो है वो राजसी होते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जन्म कुंडली के आधार से भी पता चलता है। जैसे द्वितीय भाव पर शनि की पूरी दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसा आदमी शराब पीता है। केवल मंगल हो, राहु की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति धुएं वाले नशा को करने वाला होता है। जैसे सिगरेट हो गया और मतलब तमाम धुएं वाली जो नशा है वो सब हो गया। और इसी तरह से अगर शनि, केतु या राहु या शनि, मंगल की स्थिति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ड्राई, सूखे नशे करने वाला होता है। तो द्वितीय भाव को देख करके ये चीज़ें बहुत कुछ डिपेंड करती हैं कि आदमी का कौन से मतलब कि किस तरह झुकाव होगा। ग्रह दशा भी व्यक्ति को तामसी भोजन करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन नियमित करने लगता है तो ऐसे लोगों का राहु बुरा फल दे रहा होता है, या शनि की पूरी दृष्टि द्वितीय भाव पर हो रही होती है। कोई व्यक्ति अगर तामसी भोजन करना शुरू कर दे तो समझ ले कि कुंडली में राहु की दशा शुभ नहीं चल रही है। कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर जाने के बाद ही खाना खाता है या फिर बाहर का ही खाना खाने का शौकीन होता है तो उसको भी राहु का ही अशुभ फल मिल रहा है। जैसे घर में भोजन बना हुआ है लेकिन ऑर्डर दे के रेस्टोरेंट से डिलीवरी करवा रहे हैं अपने लिए खाना कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मतलब घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन उन्हें पसंद नहीं है। अरे घर का गोबर है भोजन, नहीं किसी काम का नहीं है, बाहर से मंगाएंगे और वो भोजन करते हैं जो सहज ही टिफ़िन खुलते ही बदबू करने लगता है, वो उनको अच्छा लगता है। तो ये निश्चित रूप से पापक ग्रहों का प्रभाव है। इनमें वो लोग जो शामिल हैं वो सुबह काम पर जाते हैं तो घर के कुछ भी खाकर नहीं निकलते हैं, लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। तो राहु का महादशा अगर आपकी चल रही है तो आप तामसी भोजन करते हैं तो आपके संकट और भी बढ़ सकते हैं। राहु की दशा में तामसी भोजन का सेवन मामलों में फंसा देता है। और तो और मैं कहाँ तक बताऊँ आपको, 1 घंटे 2 घंटे की हवाई यात्रा होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। आदमी उस समय हवा में होता है। अगर जहाज़ को कुछ हो जाए तो शायद वो अंतिम समय भी होगा। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा है कि लोग नॉनवेज की डिमांड करते हैं और खाते हैं, मतलब 2 घंटे भी उसके बिना नहीं रह सकते। इन सबका हिसाब होगा भाई। मांडव्य ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। मांडव्य ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के, और वो तप कर रहे थे और सिद्ध संत थे। उसी समय 3-4 चोर
राजा के यहाँ से चोरी करके भाग के उन्हीं के आश्रम में आके छिप गए। ये मतलब कि यहाँ संत के आश्रम में कौन ढूंढने आएगा हमको। और राज कर्मचारियों ने देख लिया, चोरों को पकड़ लिया। चोरों के साथ उन्होंने समाधिस्थ मुनि को भी पकड़ लिया कि चोरों का सरगना यही है, चोरी करवा के अपने यहाँ रखता है, और ले आए। राजा को धन सहित जब चोर मिल गए तो राजा ने कहा इन सबको सूली पर चढ़ा दो। सूली, पहले के ज़माने में सूली आपने सुना होगा लेकिन जानते नहीं होंगे कि सूली होती क्या है। सूली एक ऐसे बर्छा की तरह जो है लोहे का बना हुआ भाग होता है, उसी पर ले जाकर के आदमी को बैठा दिया जाता है और वो गुदा मार्ग से प्रवेश करके सीधे मतलब कि जो है गर्दन तक चली जाती है सूली। उसमें 2, 4, 6, 8 घंटे के बाद आदमी तड़प करके मर जाता है। तो सूली पे 3 चोर और मांडव्य ऋषि को भी रख दिया गया। जब मांडव्य ऋषि के गुदा में वो सूली गई थोड़ी सी तो उनकी चेतना आई और उन्होंने तुरंत पद्मासन लगा लिया। तो एक दिन में तो वो चोर मर गए, लेकिन इनको जब आकर के उनके लोगों ने देखा तो ये एकदम जागृत अवस्था में। राजा ने आकर के प्रणाम किया, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो मतलब कि सिद्ध महापुरुष हैं, आपके साथ अनजाने में मुझसे भूल हुई, आप क्षमा करें। कहें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सूली निकलवाओ और मैं सीधे जाके धर्मराज से पूछूंगा। सूली निकालने की हर कोशिश हुई लेकिन सूली नहीं निकली। अंत में सूली को काटना पड़ा और जब काटने के बाद वो मांडव्य ऋषि सीधे धर्मराज के यहाँ गए और धर्मराज से उन्होंने प्रश्न किया कि बाल्यकाल से लेकर अभी तक मैंने कोई भी अधर्माचरण नहीं किया है, तुमने कैसे, क्यों ये मेरे साथ ऐसा प्रारब्ध रचा जिसमें कि सूली मेरे गुदा मार्ग में गई। धर्मराज ने कहा ठीक है, तो जैसे आज टीवी है ना वैसे वहाँ धर्मराज के यहाँ पूरा स्क्रीन चलती है। उन्होंने दिखाया कि जब आप 7 साल के थे तो उस समय आप एक तितली के गुदा द्वार में बबूल का कांटा चुभा दिए थे और वो बबूल का कांटा लिए हुए तितली उड़ उड़ के मर गई। वही फल आज आपको इसके रूप में भोगना पड़ रहा है। बोले तो गलत है, तो अत्याचार है, अन्याय है। आज से मैं कहता हूँ कि 14 वर्ष के नीचे के बच्चे जो भी अपराध करेंगे उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लिखो इसको। मान लिया। और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ गलत नियम बनाने के कारण, तुम जा कर के 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में रहो। तो वही धर्मराज आकर के विदुर के रूप में द्वापर में पैदा हुए। विदुर जी जो थे महाभारत के एक पात्र हैं, विदुर जी भी, वो विदुर जी जो है धर्मराज के ही अवतार हैं। तो कहने का आशय यह है कि हम जाने अनजाने में छोटा सा भी अगर कोई कर्म कर देते हैं तो उसका परिणाम हमको कहीं न कहीं भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। जय मां विंध्यवासिनी।